हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिव्या इलानी एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था लैक ओपेरोन का पार्ट नंबर 1। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैक ओपेरोन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 2 लैक ओपेरोन। तो बेटा, कल हमने देखा था कि लैक तो किसको रिप्रेजेंट करता है? लैक रिप्रेजेंट करता है किसको? लैक्टोज को। किसको रिप्रेजेंट करता है? लैक्टोज को। और ओपेरोन की बात करें तो ओपेरोन किसको रिप्रेजेंट करता है? ओपेरोन रिप्रेजेंट करता है पूरे सिस्टम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सिस्टम को। सिस्टम क्या कि सिस्टम में कौन कौन सी जीन्स है? रेगुलेटरी जीन है, इनिबिटरी जीन है, ठीक है, मतलब इनिबिटरी जीन है, और कौन सी जीन है? ZYA जीन है। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं? ओपेरोन। आई बात समझ में? अब बेटा, जो ओपेरोन होते हैं वो मेनली कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के। एक होता है इंड्यूसिबल, एक होता है इंड्यूसिबल ओपेरोन। इंड्यूसिबल ओपेरोन जिसको हमको क्या करना पड़े? इंड्यूस करना पड़े। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना पड़े, चालू करना पड़े। ठीक है, ये क्या बोलेंगे इसको? प्रेरित। और अगर बात करें सप्रेसेबल की, सप्रेसेबल माने जिसको हमको क्या करना पड़े? संदमन करना पड़े, जिसको बंद करना पड़े। ठीक है, तो हमने देखा था लैक ओपेरोन कैसा ओपेरोन है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है अपना? लैक ओपेरोन। मतलब लैक ओपेरोन अपना कैसा ओपेरोन है जिसको हमको, ये ऑलरेडी तो क्या रहता है, नॉर्मली ये कौन सी स्टेज में रहता है? ऑफ स्टेज में। बट हमको इसको क्या करना पड़ता है? ऑन करना पड़ता है। कब ऑन करना पड़ता है? जब माध्यम में क्या उपस्थित हो? लैक्टोज उपस्थित हो। क्लियर है? तो कल हमने देखा था कि लैक्टोज जब अनुपस्थित होता है तब कैसे काम चल रहा होता है। अब देखेंगे कि लैक्टोज जब उपस्थित हो जाता है तब कैसे काम चलता है। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आता है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। कल हमने क्या बात की थी? इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज की अनुपस्थिति में। आज क्या बात कर रहे हैं? आज बात कर रहे हैं लैक्टोज की उपस्थिति में। जब लैक्टोज उपस्थित होगा तब क्या काम होगा, उसकी हम आज बात कर रहे हैं। क्लियर? तो बेटा, होता क्या है? हमने देखा था ई कोलाई एक बैक्टीरिया था। कौन सा बैक्टीरिया है ये? बैक्टीरिया ई कोलाई। बैक्टीरिया ई कोलाई। अब इस ई कोलाई के पास क्या प्रेजेंट है? इसके आसपास में जो माध्यम है, इस माध्यम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज। इस माध्यम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज। कल क्या था? कल प्रेजेंट ही नहीं था लैक्टोज। तो ये ई कोलाई क्या खा रहा था? ई कोलाई खा रहा था ग्लूकोज। और इसकी लैक्टोज को पाचित करने वाली जीन क्या थी? बंद थी। लैक्टोज डाइजेशन जीन क्या थी? ऑफ थी। लेकिन अब क्या हो जाएगी? लैक्टोज डाइजेशन जीन कैसे हो जाएगी? ऑन हो जाएगी। क्लियर है? कब? जब लैक्टोज इसके पास उपस्थित है। ठीक है, तो बेटा जब लैक्टोज उपस्थित होता है तो आपने देखा था कितनी जीन थी? 3 जीन थी। एक थी Z, एक थी Y और एक थी A। ठीक है, यानी ये तीनों एक ही जीन है। यानी ये कैसी जीन है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। जो क्या कर रही है? जो कितने प्रोटीन बना रही है? 3 प्रोटीन बना रही है। और कितने एंजाइम बन रहे हैं? 3 एंजाइम बन रहे हैं। ठीक है, पहला एंजाइम कौन सा था? पहला एंजाइम था आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बेटा, पहला एंजाइम कौन सा था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या था? फंक्शन क्या था? फंक्शन था डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। दूसरा क्या था? दूसरा आपका था, पहला तो ये हो गया, दूसरा था आपका परमीएज। क्या था? परमीएज। परमीएज का फंक्शन क्या था? परमीएज का फंक्शन था परमिट लैक्टोज। यानी ये परमीएज क्या करता है? इस मेम्ब्रेन को, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी,
इसको क्या बनाता है, इसको परमिएबल बनाता है, किसके लिए, लैक्टोज के अंदर आने के लिए। अब बेटा होता क्या है, जब माध्यम में लैक्टोज उपस्थित होता है तो ये परमिएज जो है, वैसे तो ये जीन ऑफ है, लेकिन वही वाली बात है कि हमारी आईज में कौन सा प्रोटीन बनता है, रोडोप्सिन, पर थोड़ी थोड़े अमाउंट में क्या बनता रहता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में इंसुलिन भी बनता रहता है, बट वैसे तो आइस में इंसुलिन का काम नहीं है। यहाँ पे भी सेम थिंग होती रहती है कि हल्का फुल्का बहुत कम अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, परमिएज प्रोड्यूस हो रहा है, और ये परमिएज किसको अंदर आने देता है, लैक्टोज को, और लैक्टोज कहाँ चला जाता है, बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और ये लैक्टोज किस में बदल जाता है, एलोलैक्टोज में, किस में बदल जाता है, एलोलैक्टोज में। और ये एलोलैक्टोज क्या करता है, इसका काम है जो यहाँ पे ऑपरेटर लगा था, ऑपरेटर के ऊपर क्या हो गया था, ब्लॉक हो गया था, ऑपरेटर क्या हो गया था, ऑपरेटर ब्लॉक हो गया था। किसने ब्लॉक किया था, जो इनिबिटरी जीन लगी थी आगे, उसने क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। अब ये एलोलैक्टोज क्या करेगा, इस ब्लॉकेज को यहाँ से रिमूव कर देगा, क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे ये ब्लॉकेज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तब हमने देखा था कि हमारे पास टोटल सीक्वेंस क्या था, PIPOZYA, ठीक है, हमारे पास टोटल सीक्वेंस ये था। ये ऑपरेटर अब क्या हो गया, अब ये ब्लॉकेज हट गया, इसका अनब्लॉक हो गया, क्या हो गया, ये अनब्लॉक हो गया। जैसे ही हमारा ऑपरेटर अनब्लॉक होता है, वैसे ही ये प्रमोटर किससे जाके जुड़ जाएगा, इस ZYA जीन से जुड़ जाएगा। जैसे ही ये ZYA जीन से जुड़ेगा, हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन यानी DNA से, यानी जीन से क्या बनना, RNA बनना, तो क्या शुरू हो जाएगा, जीन से RNA बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ऑपरेटर क्या हो गया, अनब्लॉक हो गया, अनब्लॉक होते ही ये प्रमोटर किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस जीन से, और इस जीन से क्या बनेगा, mRNA बनेगा, और mRNA से क्या बन जाएगी, तीनों प्रोटीन बन जाएगी, कौन सी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज। परमिएज के बनते ही पूरा का पूरा लैक्टोज कहाँ आ जाएगा, मीडी अंदर आ जाएगा। पहले तो थोड़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि परमिएज कैसे थे, थोड़े से अमाउंट में थी। जैसे ही परमिएज काम करेगा, वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर, ये बैक्टीरिया की वॉल है, बैक्टीरिया के अंदर क्या आ जाएगा, सारा लैक्टोज एंटर कर जाएगा। सारा लैक्टोज एंटर करते ही क्या हो जाएगा बेटा, सारा लैक्टोज एलोलैक्टोज में बदलेगा, और ये जीन जो है वो टोटली अनब्लॉक हो जाएगी। जैसे ही ये जीन टोटली अनब्लॉक होती है, वैसे ही क्या हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमिएज बनेगा, और क्या बन जाएगा, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। बेटा अगर तुम कहोगे इसका काम बताओ, इसका फंक्शन बताओ, तो इसका जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, नॉट डिफाइंड, अभी तक पता ही नहीं पड़ा, क्या नहीं है इसका फंक्शन, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अगर बात करें परमिएज की, परमिएज का काम क्या था, लैक्टोज को अंदर लेके आना, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या था, लैक्टोज का पाचन करना। जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज अंदर आएगा, क्या होने लग जाएगा, लैक्टोज का पाचन होने लग जाएगा, और लैक्टोज को पचाने वाली जीन क्या हो चुकी है, चालू हो चुकी है, और लैक्टोज का क्या स्टार्ट हो जाएगा, लैक्टोज डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला जो मैकेनिज्म है वो समझ आया होगा। बच्चों ये थोड़ा सा टिपिकल था, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, ठीक है, मैं आपके कमेंट का जवाब देके आपका डाउट क्लियर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कुछ न्यू टॉपिक। अगर आपको कोई नया टॉपिक बताना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके।